बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8A करेंगे। उससे पहले वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, पहले इन तीन चीज़ों को देख लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हम एक्सरसाइज 8A में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जी, अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो जिस तरह 5, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी इस तरह की रकम हो और ऊपर हो जाए पावर लगा लें 4, अगर वैसे 2 हो इस तरह, तो हम इस 2 को कहेंगे कांस्टेंट। लेकिन अगर यही 2 इस वेरिएबल के साथ आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे जी, वेरिएबल्स। वेरिएबल से मुराद है जो चेंज होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, या हमारे पास है x = 4, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स रखते जाएंगे, x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू वेरिएबल होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल्स। यानी अगर हमने किसी भी अननोन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस अननोन फैक्टर को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और इस वेरिएबल के साथ अब ये जो नंबर अटैच हो गया है, इस नंबर को हम कहेंगे कोएफिशिएंट। सिर्फ नंबर हो उसे कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ नंबर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। और वेरिएबल क्या होता है, एक अननोन फैक्टर जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। चूँकि वैल्यू चेंज हो रही हैं, इसी मुनासबत से हमने इसका नाम क्या रख दिया है, वेरिएबल। अब अगर हमने वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका तरीक़ेकार यहाँ पर देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक वैल्यू है 2x4 + 3x4। अगर वेरिएबल और पावर सेम हो तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह करना है, इनके कोएफिशिएंट को ऐड कर दें। कोएफिशिएंट क्या है, 2 + 3। 2, 3 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 5, और एक वेरिएबल साथ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है, क्या चीज़ चेक करनी है, वेरिएबल सेम होने चाहिए, ये भी x है, ये भी क्या है, x, और पावर्स भी सेम होनी चाहिए। अगर इस तरह की अमाउंट हो, 2x4 + 3y4, पावर्स क्या हैं जी, सेम, इसकी पावर 4 है, इसकी भी पावर क्या है, 4, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है। ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल क्या है, y। अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर वेरिएबल सेम हो जाए लेकिन पावर डिफरेंट हो जाए, इसका वेरिएबल भी क्या है, x, इसका वेरिएबल भी क्या है, x, लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट, अब भी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो चीज़ों को चेक करना है। पहली चीज़, वेरिएबल क्या हो, सेम। दूसरी चीज़, उनकी पावर भी क्या हो, सेम, क्योंकि हर वेरिएबल की पावर ज़रूर होगी। जिसकी पावर कुछ नहीं है, जिस तरह x है, तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या होगी, 1। और अगर जिसकी पावर 0 है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट बन जाता है, यानी वो वेरिएबल रहता ही नहीं है, हम उसको क्या बना देंगे, कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, किसी बेस की पावर 0 आ जाए, किसकी इक्वल होती है वो, 1, एंड 1 इज़ अ कांस्टेंट। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों को चेक करना है,
कि वेरिएबल्स भी सेम हो और उनकी पावर भी क्या हो, सेम। अब इसी तरीके से हम एक्सरसाइज 8A करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी ऐड करना है। उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 2A प्लस 3B और सेकंड अमाउंट क्या है 4A प्लस 7B। तो जैसे मैंने बोला है कि क्या चीज़ चेक करनी है, कोएफिशिएंट सेम हो और क्या होनी चाहिए, पावर सेम। तो इन क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी कोएफिशिएंट, पावर सब कुछ सेम दिया हुआ है। हम जस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिस तरह जी सबसे पहले 3 और 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 10B, किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों साइन क्या हैं, सेम। इसी तरीके से 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6A। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है 3A माइनस 4B और नीचे अमाउंट है 2A प्लस 5B। अब प्लस माइनस अगर साइन सेम हो, चाहे वो दोनों प्लस के हैं चाहे वो दोनों माइनस के हैं, हमेशा क्या होंगे, ऐड होगा। और अगर साइन डिफरेंट हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस हो नीचे क्या हो, प्लस, तो दोनों सूरत में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो इस रूल को ज़हन में रखते हुए हम प्लस माइनस करेंगे। साइन डिफरेंट है, इसका मतलब है ये माइनस होगा, तो 5 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा 1B, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। और 5 और 4 में से 5 बड़ी रकम है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो इसका मतलब है ये किसका आ जाएगा, प्लस का। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5A। थर्ड पार्ट है 3A प्लस 6B और नीचे अमाउंट है A माइनस 7B। तो सबसे पहले इनको देखें, साइन डिफरेंट हैं, ये माइनस होंगे। 7 में से 6 निकाल देंगे, दोबारा क्या आ जाएगा 1B। 1 को हम लिखते नहीं हैं, अगर आप ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब 6 और 7 में से बड़ी रकम है 7 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसका मतलब है ये B किसका आएगा, माइनस का। जैसे मैंने भी बोला है कि 1 हम लिखते नहीं हैं, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है 1, दोनों को ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4A। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4A माइनस B। पार्ट नंबर 4 है -A माइनस 4B और नीचे है 3A प्लस B, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, क्या होगा 1। साइन डिफरेंट है, इसने माइनस होना है, 4 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 3B। अब बड़ी रकम कौन सी है, 1 छोटी रकम है, 4 बड़ी रकम है। 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसका मतलब है ये जो 3B आया किसका आएगा, माइनस का। कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब क्या है 1। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है कौन सा साइन होगा, प्लस का। जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का साइन होता है। जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है। जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। साइन डिफरेंट, माइनस होना है, 3 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। अब बड़ी रकम कौन सी है, 1 और 3 में से 3 बड़ी रकम है, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस। तो प्लस ना भी लिखे तो हमें पता है जिसके साथ कोई साइन ना हो किसका होता है, प्लस का। पार्ट नंबर 5 है जी x², कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट कौन सा होगा 1, प्लस 5y माइनस 3x² माइनस 2y, जिसके साथ कोई साइन ना हो, कौन सा होता है, प्लस का।
यहाँ पे प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, माइनस होंगे। 5 में से 2 निकाल दें तो ये आ जाएगा 3y। अब 2 और 5 में से बड़ी रकम कौन सी है? 5, और 5 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। तो इसका मतलब है ये 3y किसका आएगा? फिर प्लस का। अब यहाँ पर भी साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, माइनस होगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 2 और साथ ये वाला वेरिएबल। अब बड़ी रकम कौन सी है जी? 3 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। तो ये किसका आ जाएगा? माइनस का। पार्ट नंबर 6 है -3a² -5ab +2b² और नीचे सेकंड बाउंड है 7a² +2ab -b²। कोई कोएफिशिएंट नहीं है b² का, तो इसका मतलब है क्या होगा कोएफिशिएंट इसका? 1। साइन डिफरेंट है, माइनस होगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हम नहीं लिखते। बड़ी रकम है 2 और 1 में से बड़ी रकम है 2 का साइन क्या है? प्लस। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा? प्लस का। अब जी साइन डिफरेंट, माइनस होंगे। 5 में से 2 निकाल देंगे तो आ जाएगा 3 और साथ वेरिएबल। अब बड़ी रकम 2 और 5 में से 5 है, 5 के साथ साइन कौन सा है? माइनस। तो ये किसका आएगा? माइनस का। ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा साइन होगा? प्लस का। दोबारा साइन डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये क्या होंगे? माइनस। तो 7 में से 3 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 4। अब देखना है बड़ी रकम कौन सी है। 7 में से बड़ी रकम 7 है। 7 के साथ साइन कौन सा है? प्लस। इसका मतलब है इसके साथ साइन कौन सा आएगा? प्लस। और हम साइन प्लस लिखते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है जिसके साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ क्या होता है? उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है 4xy -8 और सेकंड अमाउंट है xy +6। हमें पता है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो क्या होता है? 1। 8 में से साइन डिफरेंट, माइनस होंगे। 8 में से 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। बड़ी रकम क्या है? 8 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 और साथ वेरिएबल। उसके बाद जी आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। 8 पार्ट में उसने दिया हुआ है -4a² +6a -3। कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है किसका होगा? प्लस का। +2a² -3a +7। कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये किसका होगा जी? प्लस का। +3a² +4a -2। अब सबसे पहले जी इनको सॉल्व कर लें। -3 + 7 -2 -3 + 7। साइन क्या है? डिफरेंट, माइनस होंगे। 7 में से 3 निकालेंगे तो 4। बड़ी रकम क्या है? 7 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। इसका मतलब है ये आएगा +4। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड किया ना, अब ये बच गया -2। 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। बड़ी रकम क्या है? 4 और 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा? +2। उसके बाद आगे जी +6 और -3। तो 6 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 3 लेकिन प्लस का। उसके बाद क्या बच रही है? तीसरी अमाउंट +4 4 + 3 क्या आ जाएगा? 7a। उसके बाद जी 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, ये क्या हो जाएंगे? 5 प्लस का आएगा। +5 में से -4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 जो हम नहीं लिखते। उसके बाद आ गया जी पार्ट नंबर 9। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये किसका होगा? प्लस का। +2a² -3ab +4b² -7a² +5ab -3b² -3a²
प्लस 4ab माइनस 5b स्क्वायर। तो ये दोनों माइनस के हैं, साइन सेम होने चाहिए। दोनों साइन अगर माइनस के भी हों तो प्लस ही होते हैं। ये आ जाएगा 8, लेकिन काम वही है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस, या इन दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो -8 और +4, 8 में से 4 निकालेंगे 4, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो ये किसका आ जाएगा -4b स्क्वायर। +4 + 5 +9, +9 में से 3 माइनस कर देंगे तो +6 और 7 वेरिएबल। इसी तरह -3 -7 -10 होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 10 में से 2 निकाल देंगे तो आ जाएगा -8a स्क्वायर। पार्ट नंबर 10 है -5x स्क्वायर + 6xy -8y स्क्वायर। कोई साइन नहीं है, क्या आएगा +2x स्क्वायर + 7xy + 3y स्क्वायर माइनस कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर -3xy -4y स्क्वायर। तो सबसे पहले जी इन दोनों को हल करते हैं, -8 और +3, -8 + 3 साइन डिफरेंट है, माइनस होंगे। 8 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस, तो इन दोनों का आंसर आया -5। अब पीछे क्या बच गया -4, साइन सेम है, प्लस होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -9y स्क्वायर। उसके बाद ही ये दोनों प्लस के हैं, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा +10xy। ट्रू, इसको कर लें जी, पहले इन दोनों को -5 + 2, तो साइन डिफरेंट है, माइनस होंगे। 5 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 3, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो 3 माइनस का आएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, अब सॉल्व करना है -1, तो क्या आ जाएगा -4x स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 है, 4x स्क्वायर -5xy -6y स्क्वायर, कॉमा का मतलब आगे सेकंड अमाउंट शुरू हो गई है। 10xy -6x स्क्वायर + 3y स्क्वायर, कॉमा मतलब आगे नेक्स्ट थर्ड अमाउंट शुरू हो गई है। 3y स्क्वायर -4x स्क्वायर + 2xy। तो इसको हम जो पीछे हमने पार्ट्स किया है उस पार्ट्स की शेप में लिखते हैं, मतलब पहली अमाउंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट अमाउंट हमारे पास है 4x स्क्वायर -5xy -6y स्क्वायर। सेकंड अमाउंट हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए ये तरतीब नहीं है, पहली अमाउंट क्या आ रही है xy, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे तो प्लस माइनस करना आसान होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि सेम वेरिएबल से ही प्लस माइनस हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या है जी 10xy है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 10xy, और जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस का। उसके बाद आ गया -6x स्क्वायर, तो ये यहाँ पे -6x स्क्वायर, यानी इस अमाउंट को इस वेरिएबल के नीचे, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के नीचे, पीछे आ गया +3y स्क्वायर। उसके बाद आगे +3y स्क्वायर -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर और +2xy। प्लस माइनस कर दें जी, +3 +6 और -6, ये आ जाएगा 0y स्क्वायर, जो हम ना भी लिखें तो खैर है। +2 + 10 12,
12 में से 5 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7xy। उसके बाद ये आगे -4 -6 -10 या +4 और -4 ख़त्म हो गया, ज़ीरो आ गया, पीछे एक अमाउंट बच गई -6x²। इसी तरीके से आगे इसका पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 12 में मैं डायरेक्ट आप इसी फॉर्म में पार्ट नंबर 12, तो पार्ट नंबर 12 को मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया है। इनके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है क्या कोएफिशिएंट होंगे 1 1 एंड 1। तो ये +1 -1 यानी ये आपस में कट गया, पीछे हमारे पास ये दो अमाउंट बची, तो 1 और 1 में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 2y²। उसके बाद यहाँ पे टोटल 4 अमाउंट्स हैं, 3 अमाउंट में xy है, चौथी में नहीं है, तो हमने यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी। या फिर आप यहाँ पर अगर 0xy लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा वो 0। तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 1। -2 +2 ये ख़त्म हो जाएंगे, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है -xy। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -xy, कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1। ये सारे कोई साइन नहीं, प्लस का ऐड कर दें 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7x²। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।